नमस्कार विद्यार्थियों। इस शैक्षणिक 2020 के वर्ष में चैप्टर 1 साझेदारी प्रवेश के बारे में हम आज बात करते हैं। सबसे पहले प्रवेश क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि साझेदारी के बारे में हम उससे पहले 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि साझेदारी है क्या और उसके अस्तित्व में आती किस तरीके से है। साझेदारी के अस्तित्व में आने के कारण या साझेदारी के जन्म होने का कारण क्या है? पर्याप्त मात्रा में वित्त हो परंतु व्यापार करने के लिए कुशलता ना हो, कुशलता हो परंतु पर्याप्त मात्रा में वित्त ना हो, धंधा के जोखमों का बंटवारा करना हो आदि। ये सभी कारण साझेदारी के अस्तित्व में आने का मुख्य कारणों में माना जाता है। साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में चर्चा करें। भारतीय साझेदारी कानून 1932 की कलम 4 के अनुसार साझेदारी यह ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा अथवा सभी की ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाला धंधे का लाभ बांटने के लिए सहमत हों। फिर से एक बार, साझेदारी ये ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी द्वारा सभी के ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाला धंधा लाभ बांटने को सहमत हो, उसे हम साझेदारी कहते हैं। जो व्यक्ति साझेदार में जुड़े उन व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं। जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़े उन व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं। करार करने योग्य हों ऐसे दो या उससे अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कानून अनुसार धंधा करें उसे साझेदारी कहते हैं। संक्षिप्त में कहा जाए तो जो दो या दो से अधिक व्यक्ति सामूहिक तौर पे या फिर अपनी सहमति से उस धंधे में लाभ कमाने के लिए, हानि कमाने के लिए, यानी दोनों में ही वो सहमत हैं, उसके सहमति के साथ अगर आते हैं तो उसे साझेदारी कहेंगे। साझेदारी में जुड़े व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले धंधे को साझेदारी पेढ़ी कहते हैं, यानी कि पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी पेढ़ी में संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले धंधे को साझेदारी पेढ़ी कहते हैं। साझेदारी पेढ़ी के लक्षण क्या हैं? जिस तरीके से परिभाषा में दिया गया है उसी हिसाब से उसके हम लक्षणों की भी चर्चा करते हैं। पहला है करार से अस्तित्व में आता है। करार से यानी कि साझेदारी जो है वो लिखित या मौखिक रूप में होता है। ज़्यादातर जो करार मान्य कराए जाते हैं वो लिखित तौर पे होते हैं, मौखिक तौर पे बहुत ही कम माने जाते हैं। दूसरा है लाभ का उद्देश्य। करार में धंधा प्रावधान हो तो कानूनी तौर पे समान प्रमाण में लाभ हानि बांटा जाता है। करार में प्रावधान ना हो, प्रावधान किया गया हो तो जिस हिसाब से प्रावधान है उसके अनुसार बांटा जाएगा। अगर प्रावधान ना किया गया हो तो समान हिस्से में लाभ हानि बांटा जाएगा। वैधानिक धंधा। साझेदारी पेढ़ी कानून के अनुसार धंधा चलाने के लिए अस्तित्व में आती है, यानी कि जो भी धंधा यानी साझेदारी पेढ़ी अस्तित्व में आएगी वो कानून के तौर पे या कानूनी तौर पे अस्तित्व में आएगी। उसके पूरी तरीके से पेपर वर्क या काम किया जाता है। एक दूसरे के एजेंट होते हैं। साझेदारी, क्योंकि साझेदारी में बहुत सारे लोगों का समावेश होता है, इसलिए वो एक दूसरे के साझेदार, एक दूसरे के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। साझेदारों की संख्या। कंपनी कानून 2013 की कलम 464 के अनुसार साझेदारों की संख्या 100 से अधिक नहीं, परंतु हाल में 2014 के नियम 10 के अनुसार
सरकार ने साझेदारों की महत्तम संख्या 50 निश्चित की है। पहले 2013 के अनुसार 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, पर उसमें सुधार किया जाने के बाद 2014 में ये 50 निश्चित की गई है। अमर्यादित जिम्मेदारी है। पेड़ के मालिक जितनी भी कार्य किए जाते हैं उसकी जवाबदारी, उसकी जिम्मेदारी अनंत रहती है, यानी कि जब तक विसर्जन ना हो तब तक उसकी जिम्मेदारी रहती है। पेड़ी के मालिक और संचालन। साझेदारी पेड़ी में सभी साझेदारों अथवा सभी की ओर से या कोई एक कार्य करते हैं। साझेदारी का मालिक सभी है या सभी के द्वारा निश्चित किया गया कोई एक व्यक्ति के द्वारा संचालन किया जाता है। साझेदारी करार पत्र, उसे खत पत्र भी कहते हैं। साझेदारों की जानकारी। उन साझेदारों की जानकारी में उनका नाम, पता आदि का समावेश किया जाता है। पेड़ी का विवरण, पेड़ी का नाम और स्थान संबंधी विवरण का समावेश किया जाता है। धंधे का प्रकार, पेड़ी के धंधे के प्रकार की सभी जानकारी दी जाती है उसमें। साझेदारी का प्रारंभ, साझेदारी पेड़ी कौन सी तारीख से अस्तित्व में आई है, इन सभी बातों का विवरण करार में समावेश किया जाता है। पूंजी, प्रत्येक साझेदार को पेड़ी में कितनी पूंजी लानी है उसका उल्लेख साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। प्रत्येक साझेदार को पूंजी लाना अनिवार्य नहीं होता है। पूंजी पर ब्याज, साझेदारी पेड़ी में लाई गई पूंजी पर ब्याज देना या नहीं देना, कितने प्रतिशत में देना, उसका उल्लेख साझेदारी करार पत्र में किया गया होता है। अगर करार पत्र में प्रावधान ना हो तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। आहरण, प्रत्येक साझेदार पेड़ी में से अधिक कितना रकम निकाला सकता है और उसका उल्लेख साझेदारी करार पत्र में किया होता है। 8वां है आहरण पर ब्याज। साझेदारों ने वर्ष दौरान में किए गए आहरण में कितने प्रतिशत दर से ब्याज वसूल करना है उसका उल्लेख साझेदारी करार में पत्र में किया जाता है। साझेदारी करार पत्र से आहरण पर ब्याज वसूल करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं होता है। आहरण पर ब्याज वसूल करना हो तो साझेदार करार में इस संबंध में प्रावधान करना पड़ता है। 9वां है लाभ हानि का वितरण। धंधा का लाभ या हानि साझेदारों के बीच किस प्रमाण में बांटा जाएगा उसका प्रावधान करार पत्र में किया होता है। अगर प्रावधान किया ना हो तो साझेदारी करार के अनुसार समान हिस्से में लाभ हानि बांटा जाता है। 10वां, साझेदारों को बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, परंतु कोई साझेदार सक्रिय रूप से संचालन में भाग लेता है तो उसे वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक चुकाना हो तो करार पत्र में उल्लेख किया जाता है। 11वां है साझेदारी पेड़ी को दी गई लोन पर ब्याज कितने प्रतिशत देना है उसका उल्लेख करार पत्र में किया होता है। अगर उल्लेख ना किया हो तो 6% ब्याज चुकाया जाता है। ख्याति, नए साझेदार के प्रवेश के समय या पुराने साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के समय पेड़ी की ख्याति की गणना किस रीत से करनी है उसका उल्लेख करार पत्र में किया जाता है। प्रवेश और निवृत्ति, जब कोई नए साझेदार को पेड़ी में प्रवेश दिया जाता है तो अथवा पुराने साझेदारी पेड़ी का निवृत्त हो या मृत्यु हो, इससे कोई भी शर्त रखनी हो उसका उल्लेख करार पत्र में किया जाता है। अंतिम है पेड़ी का विसर्जन। साझेदारी पेड़ी का विसर्जन किन संजोगों में करना
चाहिए उसका उल्लेख कौन सी कार्रवाई से होगा, किस तरीके से किया जाएगा, वो करार पत्र में किया जाता है। साझेदारी। भारतीय साझेदारी कानून 1932 में पेड़ी के हिसाब को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित प्रावधान हैं। पहला है, पेड़ी के प्रत्येक साझेदार द्वारा पेड़ी में लाई जाने वाली पूंजी आपसी समझ से निश्चित होती है। इसमें इसका कोई बंधन नहीं होता है कि प्रत्येक को पूंजी लाना अनिवार्य है। दूसरा है, साझेदारी को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा आता है, साझेदारों के बीच में लाभ हानि का वितरण समान भाग में होगा। साझेदारों द्वारा पेड़ी में से किए आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। साझेदार द्वारा पेड़ी को दी लोन पर वार्षिक 6% की दर से ब्याज देना पड़ेगा। यदि किसी साझेदार ने पेड़ी के लिए योग्य खर्च किया हो तो वह लेने का उसका अधिकार रहता है। आगे विद्यार्थियों, साझेदारों को पूंजी खाता की तैयार करने की 2 पद्धतियां हैं। पहली है अस्थिर पूंजी पद्धति और दूसरी है स्थिर पूंजी पद्धति। अस्थिर पूंजी पद्धति में जो पूंजी खाता तैयार किया जाता है उसका नमूना हम देखते हैं। यहाँ पे नमूना दिया गया है, मैं आप लोगों को नमूने के अनुसार समझाती हूँ। साझेदारों की पूंजी का खाता जहाँ पे उधार जमा 2 पक्ष है और 8 कॉलम इसमें बनते हैं कुल। पहला कॉलम होता है तारीख का, दूसरा विवरण, तीसरा रकम और चौथा भी रकम। फिर जमा पक्ष में तारीख, विवरण, रकम। सबसे पहले हम बात करते हैं उधार पक्ष में। उधार पक्ष में प्रारंभिक शेष उधार बाकी है तो और जमा बाकी है तो जमा की तरफ आएगी, शेष आगे लाई। फिर आहरण आएगा उधार पक्ष में। उसके बाद नगद है यानी रोकड़, बैंक या अन्य संपत्ति, आहरण पर ब्याज, लाभ हानि की अगर हानि आती है तो हानि भी उधार पक्ष में आएगी। अंतिम शेष उसके बाद आएगी। अब हम जमा पक्ष के बारे में बात करते हैं। शेष आगे लाए अगर जमा बाकी है तो रोकड़, बैंक या जो भी है, बैंक ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक और लाभ हानि का लाभ है तो लाभ आएगा और बाकी का शेष आएगा। इस तरीके से हमारा पूंजी खाता तैयार हो जाएगा। ये अस्थिर पूंजी खाता का नमूना है। अब बात करते हैं हम स्थिर पूंजी खाते के बारे में। अस्थिर पूंजी खाता का साझेदारों के पूंजी, यहाँ पे 2 खाते तैयार किए जाते हैं, एक साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। अगर पूंजी खाता बन रहा है तो उस चालू खाता बन रहा है तो पूंजी खाते में बाकी की जानकारियों का समावेश नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ नकद संबंधी जो जानकारियाँ हैं उनका ही समावेश पूंजी खाता में किया जाएगा। बाकी की सभी जानकारियों की जो एंट्री की जाती है वो चालू खाता में की जाएगी। तो पूंजी खाता में जो भी नकद से संबंधी लेन देन है, उधार पक्ष और जमा पक्ष, तारीख, विवरण, रकम, तारीख, विवरण, रकम। सबसे पहले हम उधार पक्ष के बारे में बात करते हैं। रोकड़ या बैंक, जो भी रोकड़ की शेष होगी, प्रारंभिक शेष है, वो जमा पक्ष में आएगी और वर्ष के दौरान जो भी नकद का व्यवहार किया जाएगा या अतिरिक्त नकद लाई गई होगी वो उधार पक्ष में लिखी जाएगी और उसके बाद बाकी शेष आगे लेके गए किया जाएगा। अब हम चालू खाता के बारे में बात करते हैं। चालू खाता की प्रारंभिक शेष होगी, जमा भी हो सकती है
और उधार भी हो सकती है। जैसे हमने पहले खाते बनाए उसी तरीके से चालू खाता के भी दो पक्ष हैं, उधार पक्ष और जमा पक्ष। उधार पक्ष में उसी तरीके से 4 कॉलम होंगे, तारीख, विवरण, रकम, रकम। एंड जमा पक्ष में भी होगा तारीख, रकम, विवरण, रकम और रकम। सबसे पहले उधार पक्ष में हम बात करते हैं। शेष आगे लाए। अगर प्रारंभिक शेष उधार बाकी है तो उधार पक्ष में, और जमा बाकी है तो जमा पक्ष में। उधार पक्ष में आहरण, आहरण पे ब्याज, चालू खाता की उधार बाकी है, ये उस चालू खाता की उधार बाकी का ब्याज, हानि, ये सभी का समावेश किया जाएगा। जबकि जमा पक्ष में शेष आगे लाए, पूंजी पर ब्याज, यहाँ पे पूंजी का समावेश नहीं होगा, ठीक है, पूंजी के ब्याज का होगा, चालू खाता के ब्याज का होगा, बाकी के ब्याज होगा, वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक, लाभ हानि की लाभ आदि का समावेश किया जाएगा। अब इन खातों में किस तरीके से हम जानकारियों को लिखेंगे, उसके लिए कई ब्याज की हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, वो कुछ मुद्दों के रोजनामचे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कुछ खास रोजनामचे की बात करेंगे। पूंजी पर ब्याज, इसका रोजनामचा बनेगा जब पूंजी पर ब्याज दिया जाए तब पूंजी पर ब्याज खाते उधार और साझेदारी की पूंजी या चालू खाते जमा। जब वर्ष के अंत में पूंजी पर ब्याज, लाभ हानि वितरण खाते लिए जाया जाए तब उसका रोजनामचा क्या होगा, लाभ हानि वितरण खाते उधार और पूंजी पर ब्याज खाते जमा। साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन दिया जाए तब रोजनामचा वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक खाते उधार, साझेदारों की पूंजी खाते या चालू खाते जमा। और ये वर्ष में अंत में वापस लाभ हानि खाता में ले जाया जाए तब उसका रोजनामचा होगा लाभ हानि वितरण खाते उधार, पारिश्रमिक, वेतन, बोनस, कमीशन खाते जमा। आहरण पर ब्याज, साझेदारों की पूंजी खाते या चालू खाते उधार और आहरण के ब्याज खाते जमा। और अंत में लाभ हानि खाते में ले जाया जाएगा लाभ हानि, आहरण पर ब्याज खाते उधार, लाभ हानि का वितरण खाते जमा। सामान्य अनामत खाते ले जाया जाएगा लाभ, तब उसका रोजनामचा होगा लाभ हानि वितरण खाते उधार, सामान्य अनामत खाते जमा। धन्यवाद।